बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरेक्स बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटर के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। उसका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर को अटैम्प्ट किस तरह किया जाता है, और सेकेंडली इसमें इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं जो हम याद करके 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बात का आगाज़ पेपर पैटर्न के साथ करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को जब पेपर में आपसे पूछे जाएंगे तो उसको हल करने का तरीक़ेकार क्या होगा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट स्लाइड ऑफ अ गिवन मटेरियल एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, जो कि 3 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें जनरली अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो उसमें 2 चीज़ें डिमांड होती हैं। पहली चीज़ जो है उसके अंदर आपने एक तो जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, लाइक एग्जांपल के तौर पे अनियन एपिडर्मिस है, लीफ एपिडर्मिस है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अनियन का थोड़ा सा मटेरियल लेकर उसकी स्लाइड बनानी होगी। स्लाइड बनाने के बाद आपने उसको माइक्रोस्कोप में लगाना है। माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद आपने देखना है कि आपकी स्लाइड जो है वो सही बनी है या नहीं। अगर वो सही बन चुकी है तो आप एग्ज़ामिनर को दिखाएंगे। दिखाने के बाद वो अगर आपको कह देता है कि ये ठीक है तो देन आप उसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह जो है आपको इसके 3 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो आगे जाके वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिंपली एक स्लाइड बनानी है और सेकेंडली उसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है। और ये जो लेबल डायग्राम आपने बनानी है पेन से बनानी है, पेंसिल आपको अलाउ नहीं होगी, लेकिन आप साथ पेंसिल ले जा सकते हैं और पेंसिल से आप ड्रॉ करके लाइट सा ड्रॉ करेंगे ताकि उसका मार्क ना रह जाए और एट द एंड आप पेन से बनाने के बाद उसे इरेज कर दें। तो इस तरह इजीली आप बग़ैर किसी सिफारिश के और रिश्वत दिए बगैर आप अपना 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के आपको मिल जाएंगे। असल मसला ये है कि हम मेहनत से भागने के पीछे फिर चोर रास्ते ढूंढते हैं, उन चोर रास्तों का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता असल में। तो बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप उन्हें याद कर जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन फ्यू डेज़ में, तो आप इजीली जो है वो 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और ये बड़े इम्पोर्टेंट भी हैं। थ्योरी के तो ठीक है आपके जो मार्क्स बनेंगे, लेकिन ये भी साथ ऐड होंगे तो आपके टोटल मार्क्स बेहतर हो सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स ऑफ गिवन फ्लावर, 4 मार्क्स का है। और 5 बेसिक फैमिलीज़ आपकी कॉपीज़ में मौजूद होती हैं, जिसमें रोजेसी, सोलनेसी, आपके पास सिसिलपिनेसी, पेपिलियोनेसी और पोएसी वगैरह शामिल है। अब उसमें आपने याद क्या करना होता है, सिंपली उनकी जो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड कुछ ये टर्म्स जिस तरह यहाँ पे लिखे इन्फ्लोरेसेंस है, कैलिक्स है, करोला है, फ्लोरल फार्मूला, ये तो गिनती की 4 लिखी हैं। अदरवाइज इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम और फ्लोरल फार्मूला आपने याद करना होता है। उन्हीं में से किसी भी एक फैमिली के 4 पूछे जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि 4 मार्क्स के, और हर एक के अंदर आपने मिनिमम 2 से 3 टेक्निकल टर्म्स लाजमी लिखनी होंगी। कोशिश करके जिसमें ज़्यादा लिखी हुई है वहाँ पे 4 लिख लें। इन्फ्लोरेसेंस में ज़रा कम ही मौजूद होती हैं तो वहाँ पे 2 या 3 भी चल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन 2 तरीक़ेकार से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरीक़ेकार वहाँ पे लिखे हों। ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट ये पहले वाला ही है जिसमें आपसे ये 4 पॉइंट्स ही पूछेगा। लेकिन दूसरा जो तरीक़ेकार है उसके अंदर ये हो सकता है कि आपको वो कहे जी कि आप टेक्निकल टर्म्स तो बताएं, लेकिन उससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ लेगा। तो इसका मतलब जो टेक्निकल टर्म्स है वो फिर हमारे पास 3 रह जाएंगी, और साथ एक रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह के अगर आप देख रहे हैं तो व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस वगैरह करके क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो अगर ये आप अच्छे तरीके से ये सारी टेक्निकल टर्म्स लिख लेते हैं तो आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। हर जो आपका टर्म है या जो आपसे टेक्निकल टर्म्स पूछी गई हैं उसका 1 नंबर ईच कंसिडर किया जाएगा। तो गिनती की 5 फैमिलीज़ है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। उसमें से भी
कई जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको बारी बारी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, जो सेकेंड ईयर के पार्ट में इंक्लूडेड है। तो हमारे पास है जी, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। 3 नंबर का सवाल है। अब इसको करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपके पास लैब के अंदर स्केलेटन मौजूद होगा फ्रॉग का, तो या तो आपके पास वो कोई ना कोई स्केलेटन का पार्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, लाइक स्कल प्रोवाइड करता है, तो आप उसको देखोगे। और सेकेंडली वो उसके साथ डिफरेंट व्यूज़ आपकी बुक में बने होंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक में, जिसमें डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल व्यू शामिल है। तो कोई एक व्यू जो है वो आपसे पूछा जाएगा बनाने के लिए, तो वो ज़रा ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है या एग्जामिनर को अच्छे से सुन लेना है कि वो कौन सा व्यू बनाने को कह रहा है। अगर कोई भी व्यू वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपने सिंपली जो आपको बेहतर तरीके से व्यू आता है वो आप बना लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ जो है वो आपको स्केलेटन जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी पहचान ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें आप स्केलेटन को एक बार देख सकते हैं फ्रॉग के कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और सेकेंडली फिर उसकी लेबल डायग्राम, असल काम है इसकी लेबल डायग्राम, वो आपने अच्छे से बनाएंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो लेबल डायग्राम आपने बनानी है, अगेन पेन से बनानी है, पेंसिल से नहीं बनानी। तो ये जितने भी आपका काम लिखने वाला ये डायग्राम वाला है, इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर ही आपके लिए काम आसान हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास है जी, आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमेन को, स्लाइड्स को A to E, यानी टोटल 5 स्पेसिमेन होंगे जिनकी आपने पहचान करनी है। उसमें जानवर भी होंगे और पौधे भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट्स इट्स नेम अलॉन्ग विद एटलीस्ट 1 रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एनी स्पेशल करेक्टर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ उसको पहचान करनी है। दूसरे नंबर पे पहचान करके उसका नाम लिखने के बाद उसका एक रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपने किस बुनियाद पर उसकी पहचान की है। लाइक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ कि अमीबा है। अब अमीबा आपने पहचान कर ली, उसका नाम लिख लिया, आप उसका रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो सिंपली ये लिख देंगे जी के इट हैज़ इरेगुलर शेप, तो उसकी इरेगुलर शेप है। इसी तरह अगर आपसे वो पूछ लेता है, अगर पैरामीशियम है तो उसकी जो है स्लिपर लाइक शेप होती है। तो ये एक रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है जो आपने लिखनी है। A to E यानी A, B, C, D और E आपके पास स्पेसिमेन एक टेबल पे अरेंज हुए होंगे, लेबल होंगे ना, उनके नाम वाजे हो रहे होंगे। तो आपने सिंपली अपनी सीट से उठने के बाद पेपर को अच्छे तरीके से उस पर नाम की जगह छोड़ देनी है, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन की। और हर स्पेसिमेन की जहाँ पे आप उसे देख रहे हो, लाइक स्पेसिमेन A देख रहे हो उधर अमीबा, तो स्पेसिमेन A वाला ही अपनी आंसर शीट में अमीबा के नाम वाली जगह पे लिखना है। ये ना हो कि आप B में A वाले का नाम लिख रहे हो, A वाला B में लिखोगे, तो वो चाहे आपने सही भी लिखा हो लेकिन वो सही कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हर स्पेसिमेन के नाम और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने का 1 नंबर है, और टोटल क्योंकि 5 स्पेसिमेन है तो इसके आपके पास 5 नंबर बन जाएंगे। तो ये भी इजीली अचीव किए जा सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी आपके आगे वीडियो में दिखा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने करने। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें राइट डाउन द मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ड्रॉ अ कंक्लूजन रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट allotted by the examiner, also given suitable answer of short questions of that experiment। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, 10 नंबर हैं। अब ये 10 नंबर में आपने करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ परफॉर्मेंस है, जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया गया उसकी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। दूसरे नंबर पर उसको लिखना है, उसका मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट। ये आप 4 चीज़ें लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और साथ इसके साथ कुछ सूटेबल शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जो गिनती में 2 होते हैं। और एक और बात ध्यान में रखें कि ये एक्सपेरिमेंट में आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट पूछे जाएंगे जिनमें से एक करना है, लेकिन इसे हम चॉइस नहीं कहते क्योंकि वो एग्जामिनर ही आपको बताएगा कि इन तीनों में से आपने कौन सा प्रैक्टिकल जो है वो करना है, तो उस बुनियाद पर आपको उसकी मार्क्स मिलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन रेलेवेंट टू दैट प्रैक्टिकल होंगे जो कि आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे। और इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
आपके पास एक प्रैक्टिकल्स वो हैं जिसके अंदर आपने परफॉर्मेंस के साथ मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखना है। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स भी हैं जिनमें आपको मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट नहीं लिखनी होगी। वो कौन सी है वो ज़रा नोट कर लें। वो है डायसेक्शन वाले प्रैक्टिकल्स लाइक फ्रॉग और कॉकरोच। फ्रॉग की अगर बात करूं तो उसमें दो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम। ये आपको पेपर में जब आ जाए तो उसमें सिर्फ आपने परफॉर्मेंस करनी होती है, और सेकेंडली जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके उसकी लेबल डायग्राम के, ना कि मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखने के हैं। और ज़्यादातर आप लोग भी जानते हैं कि जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है वो बहुत कम करवाया जाता है और ना होने के बराबर ही है। तो आपका ज़्यादा जो फोकस या काम या जिसके मार्क्स होंगे वो आपके लिखने या डायग्राम बनाने के होंगे। तो इस तरह जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वाइवा है। वाइवा में आपसे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली आपके रेलेवेंट पेपर से रिलेटेड हो सकते हैं। उसी में से जो सवाल आपसे पूछे गए उसी से रिलेट करते हुए वो क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। या सेकेंडली आप थ्योरी के एग्ज़ाम देकर आए हैं, उधर से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो वाइवा नहीं लेता, सिंपल मार्क्स बच्चों को दे देता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जनरल क्वेश्चनिंग आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह पूछ लेगा। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो मार्क्स अगर वो आपसे फर्स्ट ईयर के पूछ रहा है तो उससे सही वाले बताएं, झूठ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे कोई भी मार्क्स पे आपके कह लो कि बैड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास नोटबुक है जो आपने बनाई होगी, उसके 2 नंबर हैं जो कि आपने अगर खुद से बनाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बनी बनाई भी ले रहे हैं तो उसमें एक चीज़ की एहतियात लाजिम है कि आप उस कॉपी को देखें कि वो कहीं प्रिंटेड तो नहीं है। हैंड रिटन हो तो चल जाएगी और प्रॉपर चेक्ड होनी चाहिए, तो उस लिहाज से आपको इजीली उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास पेपर पैटर्न। अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वाइज हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो, तो उस हमारे पास आ जाएगा कुछ। अगर आप ये जनरली वैसे पेपर में भी देख लें, ये आपके सामने एक हल्का सा और जिसे क्या कहते हैं कि मौजूद है सैम्पल पेपर के तौर पे। लाइक सिंपली आपने फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट में हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन लगानी है, ड्रॉ लेबल डायग्राम करनी है, गिवन मटेरियल है लाइक एपिडर्मिस ऑफ अनियन है और डायग्राम है। सेकंड में आपने फ्लावर नेम लिख लेना है, जो भी फैमिली आपसे सिसल पेनेसी में आपको कैसिया फिस्टुला आ जाता है, फिर उसकी टेक्निकल टर्म्स अगर आप देख रहे हैं तो कैलेक्स, क्रोला, गाइनेशियम वगैरह उसने लिखी हैं और उससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो है वो स्केलेटन का पार्ट है, उस एनिमल का नेम आप जानते हैं, फ्रॉग को साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है और उसका वेंट्रल व्यू ऑफ पेक्टोरल गर्डल है तो आपने उसका वेंट्रल व्यू ही बनाना है, डॉर्सल व्यू। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन सब हेडिंग्स हैं। इसी तरह आपने बना लेनी है अपनी आंसर शीट पे जिस तरह मैंने आपको बताया। पहचान करने के बाद फिर नेम ऑफ स्पेसिमेन लिख लेना है, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप कर लेंगे। इस तरह ही आपने फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में मटेरियल, ऑपरेटर्स या प्रोसीजर आपने ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन या रिजल्ट होगा और फिर वाइवा और आपका नोटबुक। इस तरह आपका पेपर एंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन वाइज जो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें लिखे यहाँ पे मैंने काफ़ी हुए हैं लेकिन उसमें से कुछ आपको मैं इम्पॉर्टेंट बोल देता हूँ। उसमें हमारे पास नंबर 1 पे अनियन एपिडर्मिस है, फिर आपके पास लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ है, एपिथेलियल ऑफ फ्रॉग है और ह्यूमन चीक सेल्स हैं। ये ज़्यादातर पेपर में आएंगी क्वेश्चन नंबर 1 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें ज़्यादातर रोजेसी यानी रोज़, माको और अमलतास ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जेई भी पूछा गया था तो इसको आप कर लेंगे। हैं ये गिनती की 5 ही हमारे पास बनती हैं। और स्केलेटन ऑफ फ्रॉग जो है उसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्कल है। फिर ये आइडेंटिफिकेशन की कुछ स्लाइड्स हैं, उनकी तरतीब है, नॉस्टॉक है, अमीबा है, एंट अमीबा, पारमीशियम है, प्लाज्मोडियम, युग्लिना। तो ये अच्छे से अगर आप इनको देख लेंगे कॉपीज़ में आपके बने होंगे और वहाँ पे इनकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी लिखी हुई है, तो वहाँ से आपने देख लेनी है और उसको याद कर लेना है।
तो ये सारी तरतीब है कुछ क्वेश्चंस की, इसको आपने नोट कर लेना और अपने पास लिख लेना है। तो इसी तरह हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की लिस्ट है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं होते, ये आपने अपनी थ्योरी की बुक्स में चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़े होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए तो हमारे पास है जी मटेरियल प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, बायोकेमिकल हैं, जर्मिनेटिंग ग्राम सीड है। इसमें अब मैं आपको जनरली कुछ बता देता हूँ, जिस तरह के ब्रेक डाउन है। जर्मिनेटिंग ग्राम सीड ये पेपर में बहुत बार फ्रेश एंड स्टेल मिल्क आता है। क्रोमेटोग्राफी वाला आएगा जी, और पोटोमीटर और ब्लड प्रेशर वाला। बाकी जो सेकेंड ईयर में से आपके पास इम्पॉर्टेंट बनेंगे उसमें फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। लास्ट ईयर मसल ट्विच वाला बहुत बार आया है, वो आपने कर लेना है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम वाला आया था, और सॉइल सैंपल वाला इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो आखिरी बात कि आपने करना क्या है, एक तो इन जो प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताया और तरीक़ेकार बताया उस तरह एक तो आपने तैयारी कर लेनी है। सेकेंडली अपने जो आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ राब्ते में रहें, उनके जो प्रैक्टिकल जिनके आपसे पहले डेट्स बनती हैं उनसे कहें जी कि जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए तो आपको पेपर शेयर करें। उस पेपर को आपने देखना है, और कंपैरेटिव फिर नंबर ऑफ़ पेपर्स जब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो सके और आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सकें। तो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन थी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंटर के, और उम्मीद है कि ये काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर साबित होगी और आपकी तैयारी में भी मदद करेगी। तो कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।